अमावस्या की काली रात। आसमान में चांद का एक टुकड़ा भी नहीं था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अमावस्या की रात बाहर मत निकलना, क्योंकि उस रात एक चुड़ैल आजाद हो जाती है। कहते हैं, कई साल पहले इसी गांव में एक औरत को जादू टोना करने के आरोप में मार दिया गया था। मरते वक्त उसने पूरे गांव को श्राप दिया था, हर अमावस्या की रात मैं लौटूंगी और तुम सबको एक एक करके ले जाऊंगी। शुरू में लोगों ने इसे बस एक कहानी समझा, लेकिन पहली अमावस्या की रात गांव का एक आदमी अचानक गायब हो गया। अगली अमावस्या दूसरा आदमी भी उसी तरह गायब। अब पूरे गांव में डर फैल चुका था। उस रात भी अमावस्या थी। रमेश अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा तेज चलने लगा। औरत की डरावनी हंसी गूंजी, हा 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 हा। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने ऊपर देखा। पेड़ की टहनी पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। लंबे उलझे बाल, फटी सफेद साड़ी और लाल चमकती आंखें। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और पल भर में रमेश के सामने आकर खड़ी हो गई। रमेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन अचानक उसके पैर रुक गए, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। चुड़ैल उसके कान के पास आकर फुसफुसाई, आज तुम्हारी बारी है। और फिर पूरी रात गांव में उसकी चीखें गूंजती रहीं। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो जमीन पर सिर्फ रमेश की चप्पल पड़ी थी, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। गांव के बुजुर्ग धीरे से बोले, आज फिर अमावस्या की चुड़ैल अपना शिकार ले गई। और कहते हैं, जब भी अमावस्या आती है, उस सुनसान रास्ते से गुजरने वालों को आज भी वो लाल आंखें अंधेरे में चमकती दिखाई देती हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।